बीजेपी से गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया, भारत जोड़ो यात्रा, खड़गे, डीके शिव कुमार या सिद्धारमैया, कांग्रेस की बम बम जीत के लिए किसको देंगे श्रेय? देखिए, मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बात करने के लिए आया हूँ और मैं इतना ही कहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी एक ही सीख देती है हर नेता को, हर कार्यकर्ता को, कि अगर आप चुनाव जीत जाएं तो विनम्रता से झुक जाइए और धन्यवाद दीजिए, और अगर चुनाव हार भी जाएं तो भी लोकतंत्र की जीत होती है, विनम्रता से उसे स्वीकारिए। ना ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे, ना मीडिया को गोदी बताएंगे, और सबसे बड़ी बात है लोकतंत्र जिंदा है, आज ये प्रमाण है। और चुनाव आते जाते रहते हैं, कुछ चुनाव जीतते हैं, कभी हार भी जाते हैं, लेकिन जिन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी है, आपको नुकसान पहुंचाया क्या? ये बड़ा सवाल भी यहाँ पर उठ रहा है बार बार। जब इस बात का आंकलन तो आप करेंगे ना, चुनाव हारने के बाद इस बात पर जरूर सोचा जाएगा बागियों ने कितना नुकसान पहुंचाया, ये भी बड़ा सवाल है। और येदियुरप्पा की इन चुनाव में देर से एंट्री, क्या एक ये फैक्टर था? और साथ ही बीजेपी के हार की वजह क्या, ये नंबर क्यों आया? देखिए, कोई जल्दबाजी आकलन बताने के लिए मैं नहीं उत्सुक हूं। ये उत्सुकता, व्याकुलता, ये सब लक्षण कांग्रेस पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं। जो नतीजे और रुझान सामने आए हैं ये बिल्कुल हमारी आशा अनुरूप नहीं है, लेकिन इसका आकलन करने के बाद जो सुधार की आवश्यकता है वो हम ज़रूर करेंगे। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, अडिग है भाजपा, अटल है भाजपा, और फिर भी कहूँगा कि संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति अगर उसको गाली दी जाए तो ये राजनीति हम नकारते हैं। अगर आप धर्म के चश्मे से गैर संवैधानिक तुष्टीकरण की राजनीति करके आरक्षण देते हैं, हम आज भी कहते हैं वो गलत है। और अगर आप संप्रभुता पे प्रहार करते हैं जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करके किया, तो वो भी गलत है। वो मुद्दे हमेशा रहेंगे, चुनाव आते जाते रहेंगे। लेकिन इस चुनाव में गाली का जवाब गाली से ही दिया गया, दुर्भाग्यपूर्ण तो यही रहा। नहीं, मैं खुद कर्नाटका में काफी समय तक रहा था, बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको एक बात बताता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं या मुख्यमंत्री जी हैं, सब लोगों ने विकास की बात करी। जो हमारी एक विजन है कर्नाटका के लिए, देश के लिए, वो हमने रखी। अब ये बात अलग है कि जनता को उसमें कुछ कमियां लगी होंगी, तभी हमें आशानुरूप सीटें नहीं मिली। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है वो कहीं कमज़ोर हुई है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये चर्चा चल रही है तो उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के परिणाम भी आ रहे हैं। बिल्कुल, उस पर भी सवाल पूछा जाएगा, भारतीय जनता उस पर भी अगला सवाल गौरव भाटिया जी आपसे होगा। लेकिन उससे पहले आप ये भी बताइए कि ये कहा जा रहा था कि कर्नाटक के जो नतीजे होंगे वो 2024 के लिए एक परिपाटी तय करेंगे, तो बीजेपी के लिए क्या मैसेज देख रहे हैं आप कर्नाटक चुनाव के बाद? TV9 भारतवर्ष पे डंके की चोट पे आपसे कहता हूं, 2024 में 350 से 400 सीटें आएंगी। श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व होगा और आप देखेंगी जनता आशीर्वाद देगी। मैं एक बात आपको उदाहरण के तौर पे याद दिलाता हूं। याद करिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव परिणाम आए थे 2018 में। तब भी कांग्रेस पार्टी ने ऐसे ही हो हल्ला किया था। राहुल गांधी इतने अच्छे नेता, बड़े नेता, हम ये करेंगे वो करेंगे, हुआ क्या? 50 सीटों पे निपट गए, 303 सीटें भाजपा की आई। आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि इस बीच हमारे साथ अनिल यादव कांग्रेस से जुड़ गए, राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी से। आप 2 मिनट हमें दे दीजिए बस। 2 और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक सवाल का जवाब दीजिएगा फिर आप फ्री हो जाएंगे। अनिल यादव जी, पहले तो जिस तरीके का रिजल्ट आपका कर्नाटक में आया है, गौरव भाटिया कह रहे हैं 2024 पर इसका कोई असर नहीं होगा, 350 से 400 सीटें आएंगी, ये कहा जा रहा है लोकसभा चुनाव में। देखिए, हार में भी जीत की खुशी ढूंढने वाली जो कला है वो गौरव जी को भली भांति आती है। और मैं तो शुभकामनाएं देता हूं, जय बजरंगबली के साथ मैं इनको प्रणाम करता हूं, मुझसे उम्र में भी बड़े हैं। और इनको याद दिलाना चाहता हूं कि देखिए, कर्नाटक ने जो मैसेज दिया है उसको आप भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ लीजिए कि यदि मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, हवा में बात करेंगे, बजरंगबली की तुलना बजरंग दल से करेंगे, हमारे आस्था का अपमान करेंगे, तो निश्चित तौर पर इसी तरह का रिजल्ट आएगा। और जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी
पार्टी की है। देखिए आज दक्षिण से सुपड़ा साफ हुआ है, आने वाले समय में उत्तर से भी होगा, और ऐसे ही करके ये देश से इस तरीके से ही जाएंगे, क्योंकि जो भाई से भाई को लड़ाने की राजनीति है वो अब नहीं चलने वाली। और आप देखिए कांग्रेस का एजेंडा क्या था, कांग्रेस ने तो वहां पर विकास की बात करी, जो भ्रष्टाचार, जो 40% भ्रष्टाचार वहां पर चल रहा था उसकी बात करी। आप मुझे बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता नहीं मारा था, उसने खुद सुसाइड किया और चिट्ठी लिखी कि मैं 40% बहुत जल्दबाजी में ये आकलन कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप कर रहे हैं।